Hello everyone, welcome to Excellence with VP. I hope you all are doing very well. आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई टाइप ऑफ सम फंक्शन. देयर आर मल्टीपल ऑफ सम फंक्शंस, लेकिन आज उसमें से हम 4 सम फंक्शन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो हम आज उस पर ध्यान देंगे सबसे पहले. तो बेसिकली सम फंक्शन यूज क्या होता है कि सम फंक्शन इज यूज टू ऐड टोटल वैल्यू ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट और अ प्रोडक्ट. यानी कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, उसको ऐड करने का काम करता है सम फंक्शन. ठीक है. और टाइप ऑफ सम फंक्शन हमारे पास सबसे पहले आता है सम, सेकंड आता है सम इफ, देन सम इफ्स, देन सम प्रोडक्ट. बहुत लोगों ने सम प्रोडक्ट अभी तक मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करा होगा एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दिस कि ये सम प्रोडक्ट यूज़ कैसे किया जाता है एंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसका बेसिकली क्राइटेरिया या सिनेरियो होता क्या यूज़ करने का, वो आज हम उस पर देखेंगे. एंड काफ़ी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो ठीक है, जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यस, हमारे पास ये रॉ डेटा है जिसमें कि आप देख सकते हैं स्टेट है, रीजन हमारे पास है, क्वांटिटी दी हुई है हमारे पास. लेट्स सपोज ये क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है. ओके. प्राइस हमारे पास है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का एंड ये प्राइस जो होगा ये हमारे पास सिंगल क्वांटिटी का है. तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं प्राइस सिंगल क्वांटिटी का. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग इनका टोटल जो प्राइस होगा हम एक बार वो भी निकाल लेते हैं, विच इज़ सम फंक्शन ही यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर सम फंक्शन तो नहीं, मल्टीप्लाई. हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो दिस इज़ आवर वैल्यू जो हमारी आ चुकी है. ठीक है. कि टोटल जो प्राइस है हमारा, जो टोटल प्राइस है हमारा वो इतना है. उत्तर प्रदेश में है 17,808, सिक्किम में है 8,120 एंड सो ऑन. तो हम लोग सबसे पहले सम फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे. लेट्स सपोज हमें टोटल प्राइस का सम निकालना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू एंड लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट ओपन. यहाँ पे हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं. तो ये बहुत इजी है, मेरे को लगता है सब लोगों ने यूज़ किया होगा सम फंक्शन. तो करेक्ट, ये हमारा आंसर आता है 2,27,873 रुपये. ठीक है. सम फंक्शन हर किसी ने यूज़ किया होगा. आप सम फंक्शन इक्वल्स टू सम लगा के भी यूज़ करते होंगे एंड कोई लोग शॉर्टकट की से भी यूज़ करते होंगे, विच इज़ ऑल्ट एंड इक्वल्स टू दबा के. ऑल्ट प्लस इक्वल टू का यूज़ करेंगे आप, तो भी यहाँ पे देखिए सम फंक्शन ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की से आंसर सेम आने वाला है. ठीक है. तो सम फंक्शन हमारा होता है कंप्लीट. देन उसके बाद हम लोग चलते हैं सम इफ. अब सम इफ यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ़ लग गया है, विच इज़ कंडीशन हमें देनी पड़ेगी. अरिथमेटिक फंक्शंस, अरिथमेटिक जो लॉजिक होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है. एंड किसी भी फंक्शन के अंदर जहाँ पे इफ़ आएगा ना, वहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगेगा या वहाँ फिर कोई ना कोई हमें क्राइटेरिया देना पड़ेगा. तो आइए हम इसको भी देखते हैं कैसे यूज़ होगा. तो इक्वल्स टू सम इफ़ हमने लगा दिया. ओके. सबसे पहले यहाँ पे मांगेगा आपसे रेंज, कि आपकी जो रेंज है वो कौन सी रेंज है, यानी कि क्राइटेरिया की जो रेंज, यानी कि लेट्स सपोज अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमको सम इफ जो वैल्यू है हमको टोटल किसका चाहिए. हमें मान लो गुजरात स्टेट का हमें टोटल चाहिए. हमने लॉजिक क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पे कि हमें गुजरात स्टेट के हिसाब से यहाँ पे समझिए कि गुजरात स्टेट के अंदर कितना टोटल वैल्यू है वो हमें चाहिए. क्योंकि इस टोटल वैल्यू तो ये तो टोटल है, सबका मिला के है. हमें इसमें नहीं पता लगेगा कि गुजरात का कितना है एंड पंजाब का कितना है, सिक्किम हिमाचल का कितना है. तो हमें यहाँ पे गुजरात का निकालना है. तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू सम इफ का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन. नाउ वो मांग रहा है रेंज. अब रेंज मांग रहा है, रेंज किसकी मांग रहा है, जो हमारा क्राइटेरिया होने वाला है, यानी कि स्टेट.
तो हमारा जो गुजरात स्टेट है वो हमें किधर मिलेगा, वो हमें इस स्टेट के कॉलम नंबर ए के अंदर मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो देने वाले हैं रेंज वो हम देंगे ये वाली रेंज, ठीक है। इसको हम कर देंगे फ्रीज। फ्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका रेफरेंस हिल सकता है अगर नीचे दूसरी वैल्यूज में अगर आप पेस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेंज दे दिया, रेंज हमारा है A2 से A13, देन कॉमा, नाउ वी हैव टू पुट क्राइटेरिया। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, गुजरात। हमें गुजरात का चाहिए, गुजरात हमारा क्राइटेरिया है, हमें गुजरात की वैल्यू चाहिए, टोटल वैल्यू, ठीक है। नाउ सम रेंज देनी है, सम रेंज हमारा क्या है, टोटल प्राइस, इसको भी फ्रीज कर देंगे। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारा वैल्यू कितना आया, 32,200 रुपये, ये हमारा गुजरात का टोटल वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगा के अगर चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हो। गुजरात कितना आ रहा है, 29,235 आपका सम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो ऐसे आप लोग सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको सम इफ समझाऊंगा। ये हमारे पास कुछ रॉ डेटा है जिसमें ईयर है, मंथ है, स्टेट है, सिटी है एंड वहाँ की हमें सेल मिली हुई है, ठीक है। तो इसको कि हमें एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा है, देखो 1526 का डेटाबेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग डेटा है। तो इसमें अब हम सबसे पहले फाइंड द टोटल सम ऑफ हरियाणा स्टेट। अब हमें हरियाणा की स्टेट की सम निकालना है। अब इसमें तो हरियाणा ऐसे अगर हम ढूंढने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा कि हरियाणा कहाँ से कहाँ तक है, एंड अगर हम फिल्टर भी लगाएंगे हरियाणा का ऐसे तो भी काउंट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वी विल यूज़ यहाँ पे सम इफ, सिंपल, मैंने आपको भी बताया है। सम इफ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के लिखेंगे, देन हमें रेंज देनी है, रेंज हमारी स्टेट के अंदर है, क्यों, क्योंकि हमें हरियाणा का सम चाहिए, ठीक है। ये हमने स्टेट ले लिया, फ्रीज करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया हमारा हरियाणा, कॉमा, सम की रेंज हमारी सेल, फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ हमारा 3 2 5 2 7 644 करोड़ 94 लाख हरियाणा स्टेट में टोटल इतने की सेल हुई, ठीक है। तो ऐसे आप सम इफ यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल कम ऑन सम इफ्स, यानी कि सम इफ्स। अब सम इफ्स सुन के भी यही लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई क्राइटेरिया देना पड़ेगा, लेकिन सम इफ जो था वो सिंगल क्राइटेरिया के साथ था। सम इफ्स यूज होता है मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। तो यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज करके देखते हैं हम अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सम ऑफ राजस्थान स्टेट फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024। यानी कि राजस्थान की स्टेट में टोटल कितनी सेल हुई है जनवरी 2024 के अंदर। पहले हमने सिर्फ हरियाणा का निकाला था, लेकिन अभी हमने निकालना है राजस्थान का, वो भी जनवरी 24 के अंदर। तो ठीक है, आइए लगाते हैं सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे सबसे पहले वो मांग रहा है सम की रेंज। सम इफ में सम की रेंज सबसे लास्ट में मांग रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया था। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ खेलना है, तो वो सम रेंज हमसे पहले ही मांग रहे हैं, ठीक है। हम सम रेंज देते हैं सेल की, फ्रीज, देन कॉमा, देन वो हमसे मांग रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे रेंज मांग रहा है। सम इफ में पहले हमसे हाँ, सम इफ में भी पहले हमसे रेंज ही मांगी थी, लेकिन यहाँ पे हमें मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि पहली आपकी रेंज कौन सी है वो दो। तो पहली हम रेंज जो देंगे वो देंगे हम स्टेट की, ओके, फ्रीज, कॉमा, नाउ मांग रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, राजस्थान, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। अब आप देखेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑप्शनल, आप इसको यूज कर भी सकते हो एंड नहीं भी। आप इसको सिंगल क्राइटेरिया के साथ भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल के भी यूज कर सकते हो, इट इज ऑन योर चॉइस। तो हम मल्टीपल के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें तो क्राइटेरिया रेंज 2 देना ही पड़ेगा।
तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया का रेंज क्या है, मंथ। तो यहाँ पे हम मंथ का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा हमारा क्राइटेरिया 2 है जैन, कॉमा देन क्राइटेरिया 3 हम लोग ले लेंगे हमारा ईयर, क्योंकि हमें 2024 में चाहिए, जनवरी 2024। क्राइटेरिया 3 होता है हमारा 2024, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, थोड़ा लंबा चौड़ा सा है लेकिन देखने में भी अच्छा लग रहा है। क्यों, ऐसे फॉर्मूलाज में काम करने में मज़ा बहुत आता है। तो अभी हम एंटर करेंगे एंड आंसर हमारा है 0। क्यों, नाउ वी हैव टू चेक इट, नाउ वी हैव टू क्रॉस चेक कि हमारे पास राजस्थान के अंदर क्या जनवरी 24 का डेटा है या नहीं है। यहाँ पे 2024, ओ जनवरी 2024 का डेटा हमारे पास नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम 2022 डाल देते हैं, जैसे ही हम लोग 2022 लेंगे हमारा आंसर ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये नहीं है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे अगर पंजाब डालना चाहते हैं, आप पंजाब डालिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा 0। यहाँ पे अगर हम अप्रैल डालेंगे, नहीं है आंसर 2023, आंसर इज देयर। सो दिस फॉर्मूला इज डायनेमिक। तो सम इफ्स आप ऐसे मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सम पढ़ लिया, सम इफ पढ़ लिया, सम इफ्स पढ़ लिया। नाउ इट कम्स टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट होता क्या है, हम पहले वो समझते हैं। तो सम प्रोडक्ट का मतलब ही बेसिकली यही है, सम का मतलब एडिशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम एक ही फॉर्मूला के अंदर ऐड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये कैसे, ये मैं आपको सिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, करेक्ट, वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था हमने। तो यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल आएगा, 2,27,000 टोटल आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सम प्रोडक्ट से भी आपका आंसर ये सेम ही आने वाला है। हमको ये सब चीज़ जो हमने पहले मल्टीप्लाई करा था 21 मल्टीप्लाई बाई 848, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा काम सारा सम प्रोडक्ट के थ्रू ही हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट की यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। सबसे पहले मांग रहा है हमसे एरे वन। एरे वन होता क्या है कि एरे वन हमारा वो है कि हमें जो सिलेक्शन देना है कि हमारा जो वैल्यू है कि हमें किस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें वो देना है, वो वाला हमें एरे देना है सबसे पहले। तो हमें क्वांटिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ओके, देन कॉमा। नाउ एरे टू क्या है कि हमें प्राइस चाहिए सिंगल क्वांटिटी का, सो दैट हम टोटल प्राइस निकाल पाए। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके। दोनों हमने कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर मारेंगे, आंसर इज सेम। देखिए दोनों के आंसर सेम है। कहाँ हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे हम दोनों को कितने इजी तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। सो सम प्रोडक्ट आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसे यूज़ होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ये सिलेक्ट करा है, अगर इसका हम आंसर चेक करेंगे तो देखिए वो दिखा रहा है ना आपको कि 21 फिर कॉमा 28 26, मतलब उधर सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और यहाँ अगर हम ये वाली वैल्यूज़ देखेंगे, इसमें भी आपको सेम नज़र आएगा। अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है भाई, दोनों में फ़र्क मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन कैसे करा है, सबसे पहले 21 मल्टीप्लाई बाय 48, जैसे यहाँ पे हमने एक एक करके मल्टीप्लाई किया था, सेम उसने यहाँ पे भी एक एक करके ही मल्टीप्लाई किया। 21 मल्टीप्लाई बाय 848, देन 28 मल्टीप्लाई बाय 290 एंड सो ऑन। ऐसे करके उसने अपना आंसर 227,873 दे दिया है। सो दिस इज हाउ you can use types of sum functions in Excel and make your work more effective and more productive in a low time. I hope you all like the video and please subscribe the channel. जो new viewers है आप लोग अच्छे सीखते रहो, मैं ऐसे नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। Thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye.